गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीमाली आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भूगोल विषय क्या है और उसकी शाखाओं के बारे में। भूगोल विषय का अध्ययन क्षेत्र क्या है, उसकी विभिन्न शाखाएं क्या है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो भूगोल जो शब्द हैं उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है ज्योग्राफी, और इस शब्द को अपन दो भाग में बांट लें तो एक शब्द है जियो GEO और दूसरा शब्द है ग्राफी। तो जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना। इस प्रकार मानव निवास के रूप में भूतल का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, विषय है, उसे भूगोल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि हम भूतल का अध्ययन कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में कर रहे हैं? मानव के निवास के रूप में। अर्थात हम भूतल का अध्ययन करते वक्त कभी भी उसमें मानव को इग्नोर नहीं करते। हर बात का अध्ययन हम इस पर्सपेक्टिव में करते हैं कि पृथ्वी तल पर मानव निवास का यह क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में इसी बात को हम कहें तो एक तरफ भौतिक पर्यावरण और दूसरी तरफ मानव। भौतिक पर्यावरण एवं मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला जो विषय है उसे भूगोल कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने समझा, भूगोल का अर्थ है एक तरफ हमारा पर्यावरण और एक तरफ मानव, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन करने वाला जो विषय है उसे क्या कहते हैं? भूगोल के। इसमें हम भौतिक पर्यावरण का भी अध्ययन करते हैं, मानव और उसकी विभिन्न विशेषताओं का भी हम अध्ययन करते हैं, और दोनों के बीच जो अंतर संबंध है उसका भी हम अध्ययन इस विषय में करते हैं। जब हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे होते हैं तब हमारे जो विषय है वो एब्सोल्युटली हम भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे होते हैं। जब मानव भूगोल पढ़ रहे होते हैं तब हम उसके कई बार जो टॉपिक्स है वो मेनली मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, और बहुत से टॉपिक जब अब उसके बाद हम पढ़ेंगे तो उसमें पर्यावरण और मानव के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। अब हमारा जो भौगोलिक अध्ययन है इसकी जो शाखाओं के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको इस अप्रोच के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपन। तो जो भौगोलिक अध्ययन की दो अप्रोचेज हैं, दो उपागम हैं। एक को हम कहते हैं क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है हमारा प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम के लिए अंग्रेजी वर्ड है सिस्टेमेटिक अप्रोच और प्रादेशिक उपागम के लिए वर्ड है रीजनल अप्रोच। सबसे पहले देखते हैं क्रमबद्ध उपागम क्या होता है। तो क्रमबद्ध उपागम का अर्थ है किसी एक भौगोलिक विषय को संपूर्ण विश्व के संदर्भ में पढ़ना। जैसे हम यदि जलवायु को पढ़ रहे हैं तो संपूर्ण विश्व के संदर्भ में हम जलवायु को पढ़ें। यदि हम अर्थक्वेक्स भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं तो संपूर्ण भूकंप क्या है उसकी सब विभिन्न संप्रतियों को पढ़ते हुए भूकंप विषय को संपूर्ण विश्व के संदर्भ में पढ़ें। ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं तो ज्वालामुखी उसके विभिन्न संप्रतियों को समझते हुए उसे संपूर्ण विश्व के संदर्भ में पढ़ें। मृदा पढ़ रहे हैं सॉइल्स को पढ़ते हुए उसके संपूर्ण जो एस्पेक्ट हैं उसको विश्व संदर्भ में पढ़ना। तो जब किसी एक भौगोलिक विषय को संपूर्ण विश्व के संदर्भ में पढ़ा जाता है तो उसे कहते हैं क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, अब क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हो सकती हैं। तो क्रमबद्ध उपागम के आधार पर एक शाखा हो जाएगी भूगोल की भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और एक शाखा हो जाएगी हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल की फिर से प्रमुख उपशाखाएं कौन सी होगी? तो सबसे पहला है भू आकृतिक भूगोल या भू आकृति विज्ञान, जिसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृतिक ये जो भूगोल है इसके अंतर्गत हम स्थल मंडल से रिलेटेड जो भी विभिन्न भौगोलिक घटनाएं परिघटनाएं हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक तरह से ये स्थल मंडल का अध्ययन कह सकते हैं। दूसरा इसकी जो शाखा है
वो है जलवायु भूगोल। यह हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल और उसकी विभिन्न जो घटनाएं परिघटनाओं का जो अध्ययन हम करते हैं वो आता है जलवायु भूगोल के अंतर्गत। जलवायु विज्ञान कह सकते हैं, जलवायु भूगोल कह सकते हैं, इंग्लिश शब्द है क्लाइमेटोलॉजी। तीसरा हमारा जो जलमंडल है, ओशियंस हैं, समुद्र हैं, उनके बारे में विभिन्न घटनाओं परिघटनाओं का अध्ययन, महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता, महासागरीय धाराएं, लहरें और ज्वार भाटा और इतनी इनमें और भी जो भी महासागरीय निक्षेप, इन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन की जो शाखा है वो है हमारी समुद्र विज्ञान, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है ओशनियोग्राफी। और एक और अध्ययन हम इसमें करते हैं प्रमुखतया से, वो है हमारी सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल, मृदा और उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में। दूसरी तरफ है मानव भूगोल। मानव भूगोल में सबसे पहले जनसंख्या, मानव का अध्ययन, जनसंख्या भूगोल। फिर मानव के निवास क्षेत्र, मानव कहाँ आवास करता है, उसके निवास, उसको कहेंगे हम आवास भूगोल या बस्ती भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें फिर से दो प्रकार की बस्तियां, इसकी दो शाखाएं हो जाएगी, ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल, रूरल ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी। देन मानव, फिर उसका निवास स्थान देख लिया। अब मानव की तीन प्रकार की क्रियाएं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, वो अध्ययन करने वाली जो शाखा है वो हो जाएगी हमारी आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक। जो इसकी पूर्ण से शाखाएं क्या हो जाएगी, कृषि भूगोल हो जाएगा, औद्योगिक भूगोल हो जाएगा, संसाधन भूगोल हो जाएगी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो संसाधनों का विदोन करने से रिलेटेड, संसाधनों से अध्ययन करने से रिलेटेड संसाधन भूगोल है, कृषि से संबंधित कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, ये जो है इसकी आर्थिक भूगोल की पुनः उपशाखाएं हो जाएगी। इसी प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सोशियल ज्योग्राफी हो जाएगी। और इसी प्रकार से एक और हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। तो मानव भूगोल की पुनः प्रमुख शाखाएं जो है वो है जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। अब दो और विषय हैं इसमें। एक जो सिद्धांत दर्शन शास्त्र से रिलेटेड भौगोलिक, जो भी भौगोलिक विकास का जो क्रम है उसमें एक भौगोलिक चिंतन, इसमें एक भौगोलिक चिंतन हम का अध्ययन करेंगे और एक मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करेंगे। एक तो ज्योग्राफिकल जो थॉट्स हैं उसका अध्ययन करते हैं कि भूगोल के विकास क्रम का जो अध्ययन है उसके बारे में, और एक मानव पर्यावरण संबंध जो है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें तीन प्रमुख विचारधाराएं, एक है निश्चयवाद, एक है संभववाद और एक है नव निश्चयवाद। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। निश्चयवाद जो है वो मानव पर्यावरण संबंधों में जो है प्रकृति को अधिक महत्व देती है, प्रकृति जो है वो मानव पर अपना प्रभाव छोड़ती है, ये बात मानती है। जो संभववाद विचारधारा है, पॉसिबिलिज्म जो है वो कहता है कि मानव पर्यावरण संबंधों में मानव जो है वो अधिक प्रभावी है, प्रकृति की विभिन्न बाधाओं पर जो है मानव ने विजय प्राप्त करी है। इस प्रकार की ये जो विचारधारा है वो है संभववाद, फ्रांसीसी विचारधारा। निश्चयवादी कहीं न कहीं जर्मन थॉट हम मानते हैं। और तीसरा है नव निश्चयवाद, इसे नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। इसे अमेरिकी और ब्रिटिश विचारधारा माना जाता है। ये कहती हैं कि न मानव पर्यावरण संबंध, न तो मानव जो है शक्तिशाली है, न पर्यावरण शक्तिशाली, बल्कि जो है हमें दोनों में सामंजस्य करके चलना होता है। प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार यदि मानव चलेगा तो जो है हमें जो है विध्वंस नहीं देखना पड़ेगा, और हमें जो है मानव और पर्यावरण दोनों जो है सामंजस्य के साथ चलना चाहिए। ये एक नवीन विचारधारा नव निश्चयवाद है। इसी प्रकार से विधि तंत्र के अंतर्गत मानचित्र कला, मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभेदन और विभिन्न जो भू सूचना तंत्र जो है GIS, GPS, ये सारे जो हैं ये विधि तंत्र तकनीक के अंतर्गत विषय आ जाते हैं। और एक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों के अंतरापृष्ठ से रिलेटेड विषय हैं बायोज्योग्राफी, जैव भूगोल। इसकी विभिन्न शाखाएं पारिस्थितिकी भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पादप भूगोल और प्राणी भूगोल है।
ठीक है, ये पहला आपको बताया क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं, जिसमें एक प्रमुख शाखा फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी प्रमुख शाखा ह्यूमन ज्योग्राफी, इनकी फिर से जो उपशाखाएं हैं ये बताया। इनकी उपशाखाओं की पुनः और उपशाखाएं हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, ये औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल पढ़ सकते हैं। इनमें कुछ उपशाखाएं सभी की वापिस से हो सकती हैं। फिर दोनों के अंतराप्रस्थ से रिलेटेड हैं जैव भूगोल, जिसकी शाखाएं पारिस्थितिकी भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल हैं। और ये जो सिद्धांत या जो दर्शन शास्त्र वाला और विधि तंत्र, ये उभयनिष्ठ पार्ट है। यह क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत भी आएगा और प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत भी अपन इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब दूसरी शाखा प्रादेशिक उपागम के आधार, दूसरा जो अध्ययन का उपागम है हमारा वो है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम का तात्पर्य इसमें पढ़ने का क्या क्रम होता है? किसी एक प्रदेश में समस्त भौगोलिक विषयों को पढ़ना क्या कहलाता है? प्रादेशिक उपागम। उधर क्रमबद्ध उपागम पढ़ा एक विषय और संपूर्ण विश्व, इधर पढ़ना है एक प्रदेश और समस्त भौगोलिक विषय। किसी एक प्रदेश में समस्त भौगोलिक विषयों को पढ़ा जाना प्रादेशिक उपागम कहलाता है। इसकी शाखाएं क्या हो सकती है? सबसे पहले प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, यानी कि जो भी हम प्रदेश ले रहे हैं उसके समस्त भौगोलिक विषयों का अध्ययन करो। कोई भी एक प्रदेश लिया तो उसकी अवस्थिति पढ़ा, भौतिक विभाग पढ़ा, अफवाह तंत्र पढ़ी, जलवायु, वनस्पति, मृदा, मानव संसाधन, पशुधन, कृषि, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, ये सारे टॉपिक्स पढ़ना। कोई भी एक प्रदेश जो हमारा चयनित है उसके बारे में। अब इसको अध्ययन के भी अध्ययन करने के भी तीन हम जो है उसका गहनता के आधार पे तीन पक्ष ले सकते हैं। यदि हम जो है बहुत मोटे तौर पे पढ़ रहे हैं तो स्थूल प्रादेशिक भूगोल हो जाएगा। हम इसको मध्य प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत ले सकते हैं और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत ले सकते हैं। अध्ययन की जितनी गहनता उसके आधार पे तीन पार्ट हो जाएंगे: स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक। फिर प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना या नियोजन। इस प्रकार से ये प्रादेशिक अध्ययन की चार शाखाएं हो जाती हैं। और जो मैंने पीछे बताया सिद्धांत और विधि तंत्र जो है वो दोनों में ही उभयनिष्ठ पक्ष हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी और मानव भूगोल जो हम अगला पढ़ने वाले हैं उसके पहले एक बार भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी, इसको भूगोल के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत शाखाओं को जो है मैंने बताने का आपको इसमें प्रयास किया है, बताए हैं। अगले जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल का अर्थ और उसके विशेष क्षेत्र के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक्स।